हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग गेट एंड गेट हब के कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपनी लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे यूजिंग गेट, एंड उसके बाद हम लोग अपने चेंजेस कैसे कमिट कर सकते हैं, अपने चेंजेस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, गिट चेकआउट क्या होता है। उसके बाद हम लोग गिट हब यूज करके अपना रिमोट रिपोजिटरी सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने लोकल चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में गिट हब में कैसे पुश कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप टीम में काम करते हो, ठीक है, सो उसमें आप कैसे कोड शेयर कर सकते हो, लाइक यूजिंग द फॉर्किंग। एंड उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्या क्या होता है, एंड ब्रांचिंग क्या होती है, मर्जिंग क्या होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये मेरी प्रोजेक्ट की फाइल है और मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में जो भी काम हो, उसके बाद जो भी चेंजेस हो, इसको मैं मैनेज करूं, ट्रैक करूं। लाइक हम लोग वर्जन कंट्रोल यूज करें। ठीक है, सो जब आप वर्जन कंट्रोल करते हो तो कुछ इस टाइप का आपको फ्लो दिखता है। ठीक है, अभी हमारा जैसे प्रेजेंट वर्किंग कोड है, समझ लो ये हमारा प्रोजेक्ट का कोड है। इसको हम लोग फर्स्ट वर्जन कॉल करते हैं। ठीक है, कि हम लोग का ये प्रोडक्ट रेडी है, हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट में लॉन्च तो कर दिया, कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम लोग उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन देख रहे हो, समझ लो हम लोग कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ अपडेट्स और ला रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ एनहांसमेंट कर रहे हैं। और ये फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिनों बाद हम लोग का एक सेकेंड वर्जन आ जाता है हमारे प्रोजेक्ट का। ओके, और यहाँ पे हम लोग उसको सेकंड वर्जन के नाम से उसको कमिट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और कुछ ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, और एंड एट दिस स्टेज हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम लोग का कोड चल ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल मैस हो गया, हम लोग ने बहुत सारा कोड लिखा है, बहुत सारे चेंजेस किए, बट नथिंग इज वर्किंग। एंड जो हमारा पुराना वर्किंग जो प्रोजेक्ट था वो भी अब नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू एडिड कोड। सो इस स्टेज पे रादर देन डिबगिंग करो और इसको फिक्स करो, जो कि बहुत शायद हैक्टिक हो सकता है। सो इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली अपने पुराने वर्जन को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चेकआउट करेंगे और ये हमारा जो लास्ट जो वर्किंग वर्जन था हम उसको फिर से ले आएंगे वापस। तो अभी तो ये वर्किंग था, एंड उसके बाद हम लोग फिर से चेंजेस ऐड करेंगे। एंड वर्जन जब कंट्रोल आप करते हो, आप सिर्फ लास्ट ये जो वर्जन था सिर्फ उस पे ही नहीं जा सकते हो, बट आप किसी भी पुराने वर्जन पे ऐसे स्विच कर सकते हो। लाइक अब यहाँ भी देखोगे तो हम लोग वर्जन 1 पे स्विच किए। ठीक है, आप किसी भी वर्जन पे स्विच करके उसका कोड रिट्रीव कर सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्जन कंट्रोल, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमें अपने चेंजेस विद द टाइम ट्रैक करना है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि हम अपना कोड या तो अपनी फाइल्स गिट को यूज करके कैसे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको गिट इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे। ओके, गिट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गिट डाउनलोड फॉर विंडोज सर्च करोगे, एंड जो आपको जो पहली साइट दिखेगी उस पर चले जाना है। एंड यहाँ पे आपके ओएस के अकॉर्डिंग आप गिट को इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम पे। मैं अभी करंटली विंडोज पे यूज कर रहा हूँ, एंड इट्स रियली वेरी इजी, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, टिल एंड आपका प्रॉपर्ली वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एक बार आपका गिट इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोग को दो चीजें करनी है। ठीक है, पहला तो एक वेरीफाई करना है कि गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली, एंड इसके बाद हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स में सिंपली है कि हम लोग को यूजर नेम एंड यूजर का जो ईमेल है वो सेट करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में सिंपली। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना CMD स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को गिट का वर्जन या तो गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए गिट हाइफन वर्जन कर लेना है, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपका गिट का वर्जन शो कर रहा है। ठीक है, सो आप लोग को पहले चेक कर लेना है कि गिट इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको ऐसा वर्जन नहीं दिखा रहा है तो इट मीन्स कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो पहले वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि हमारा गिट प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो हम लोग को ये दो कमांड यूज करनी है, git config -f global user.name, और यहाँ पे हम लोग को यूजर नेम एंड यूजर का ईमेल सेट करना है। ठीक है, हम लोग क्विकली कर लेते हैं। ओके, सो git config -f global user.name पॉल फिलिप्स। ठीक है, सो मैं अपने यूजर नेम पॉल फिलिप्स देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड उसके बाद यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे आप अपने ईमेल दे सकते हो।
ओके सो ये 2 स्टेप आपके जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये आपके चेंजेस प्रॉपर्ली सेट हो गए हैं कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे, गेट कॉन्फिग हाइफन लिस्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको फायर करोगे, सो नाउ यू कैन सी इन द लास्ट यूजर डॉट नेम एंड यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो चेंजेस अभी सेट किए थे यूजर नेम की एंड ईमेल, वो प्रॉपर्ली सेट हो गया कि नहीं। ओके सो अभी हम लोग का गेट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर गेट। ओके अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि गेट वर्जन यूजिंग द कमांड लाइन। ओके सो कमांड लाइन बहुत यूजफुल होता है और सभी जगह कमांड लाइन ही यूज होता है। ऑफ कोर्स GUI भी है, बट हम लोग कमांड लाइन से सीखें। ऑलराइट सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप है एंड डेस्कटॉप में एक माई प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है एंड माई प्रोजेक्ट में ये चैट ऐप, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट का नाम चैट ऐप है और उसके यहाँ पे फोल्डर है और उसके अंदर हमारे सारे सोर्स कोड है, ठीक है। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ क्या है, यहाँ पे सोर्स कोड, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो चैट ऐप वाला फोल्डर है जो कि हमारा एग्जैक्ट रियल प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको हमें वर्जन कंट्रोल करना है यूजिंग गेट। ओके सो सब बहुत सिंपल स्टेप्स है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है गेट बैश। ओके जब आप गेट इंस्टॉल कर लिया है ना आपने, सो इसके साथ आपको गेट बैश भी मिलता है जो कि एक टर्मिनल है जिसको यूज करके आप गेट की कमांड्स यूज कर सकते हो। ये इसमें मोस्ट ऑफ द कमांड्स लिनक्स जैसी होती हैं, सो लिनक्स की बेसिक कमांड्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं भी है तो इट्स फाइन, बहुत ही सिंपल कमांड्स है, हम लोग थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। ओके सो यहाँ पे गेट बैश करना है, सो आपको इसी लोकेशन से गेट बैश भी। ओके और अभी हम लोग ने इससे पहले CMD यूज किया था, सो आप CMD भी यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं। ओके सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है। सो गेट की एक लोकल रिपोजिटरी बनाना मतलब एक गेट का एक समझ लो एक एरिया हो जाता है। सो उस एरिया के अंदर जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे ना, सो वो गेट हमारे बिहाफ में वो चेंजेस ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। ओके सो गेट ओके सो लोकल रेपो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गेट इनिट, ठीक है। सो गेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं और हम लोग लोकल रेपो यहाँ पे बना रहे हैं। ओके सो रेपो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है रेपोजिटरी। ओके सो बहुत लंबा वर्ड है, सो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। ओके सो नाउ यू कैन सी इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रेपो। ओके सो अभी इस फोल्डर के अंदर गेट का लोकल रेपो बन चुका है एंड इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो गेट अब ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ओके सो इस लोकल रेपो के अंदर कुछ चेंजेस हैं क्या ऑलरेडी, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टेटस। ओके सो हम लोग की एक ऑलरेडी फाइल है, ठीक है। सो अभी और यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। सो गेट को अभी पता नहीं है कि इस फाइल के साथ क्या करना है, उसको सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे एरिया में एक फाइल डली है जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो जो इसलिए ये बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल एंड इसके बाद उसने ये भी लिखा है कि गेट ऐड करो सो दैट उसके बाद गेट को पता चल जाए कि हाँ भाई इसको भी ट्रैक करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट ऐड करेंगे और हम लोग का फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। गेट ऐड हो गया। अगर आप इसके बाद फिर से गेट स्टेटस करोगे तो नाउ यू कैन सी आपकी जो फाइल है ना एक ग्रीन कलर में दिख रही है और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी फाइल अब स्टेजिंग एरिया में चली गई, ठीक है। ये वर्ड या फिर ये टर्म आपने सुना होगा, तो सिंपल इसका मतलब है जब भी आप कोई फाइल्स ऐड कर देते हो ना गेट में, वो एक स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। और उसको सिंपली अगर समझें तो स्टेजिंग एरिया का मतलब है कि वहां पे आपके जो चेंजेस हैं कमिट होने के लिए रेडी है, ठीक है, सिंपल। ओके अभी हम लोग ने स्टेजिंग एरिया में अपना फाइल्स तो ऐड कर दी, उसके बाद हम लोग को कमिट करना है, ठीक है। सो कमिट करना मतलब सिंपल है कि अभी तक का जो हमारा कोड है हम कमिट गेट को बोलते हैं कि हमारा अभी तक की चेंजेस सेव कर ले एज अ लाइक हम लोग समझ सकते हैं लाइक अ वर्जन 1, ठीक है। तो गेट कमिट के लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे गेट कमिट एंड उसके बाद -m फॉर मैसेज, उसके डबल कोट्स के अंदर आप मैसेज लिख दोगे, ठीक है। सो अभी हम लोग के सोर्स कोड था, ठीक है। सो हम लोग मैसेज दे सकते हैं हमारा फर्स्ट वर्जन के लिए, वर्किंग सोर्स कोड फॉर प्रोजेक्ट। ओके नाउ यू कैन सी यहाँ पे मास्टर है एंड 1 फाइल चेंज्ड एंड 3 इंसर्शन एंड क्रिएट मोड एक्सेट्रा एंड हियर यू गो, ठीक है। सो अभी हमारा कमिट हो गया। ओके यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखें कि यहाँ पे मास्टर लिखा है, ठीक है। सो यह मास्टर एक्चुअली अ ब्रांच, ठीक है। सो मास्टर मतलब आप मेन ब्रांच में काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कौन सी ब्रांच है उसके लिए अगर आपको चेक करना है सो सिंपल गेट ब्रांच आप यूज करोगे। सो यहाँ पे मास्टर
एंड इसके सामने स्टार देख रहे हो, मतलब हम लोग अभी मास्टर ब्रांच में, और यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, एक बार आपका गेट कमिट हो जाता है और आपको अपने पुराने कमिट्स देखना है ना, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, सिंपली गेट लॉग। ठीक है, सो गेट लॉग मतलब आपके जो भी कमिट्स के लॉग से वो शो करता है। सो नाउ यू कैन सी गेट लॉग में देख सकते हो कमिट, एंड यहाँ पे एक यूनिक नंबर होता है जो कि हमें हर कमिट के बाद वो असाइन होता है, यूनिक नंबर। ओके, एंड किस पर्सन ने किया है, ठीक है, यूजर का नाम एंड प्रॉपर्टी, एंड इसी के लिए हम लोग ने पहले गिट में अपना यूजर नेम एंड ईमेल सेट किया था, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले कि किस पर्सन ने वो चेंजेस कमिट किए, किस टाइम पे किया है, और हमारा गिट का कमिट का मैसेज। ठीक है, ऑलराइट, अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा कि एग्जिस्टिंग कोड हम लोग ने कमिट किया। ओके, अभी हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। समझ लो अभी तक हमारा समझ लो वर्जन 1 कमिट हो गया, अभी हम लोग वर्जन 2 पे काम कर रहे हैं। समझ लो पहले तो हम देख लेते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ सोर्स कोड वाली फाइल है, इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोड है, सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड बग फिक्सिंग फॉर वीडियो कॉलिंग। ठीक है, सिंपल, अभी 2 लाइन। और हम लोग को अभी पता चलता है कि वीडियो कॉलिंग के बाद हम लोग के जो ऑडियो कॉलिंग है उसमें भी कुछ इशू आ गया है, तो ग्लिच आ गया, तो अभी हम लोग उसकी फिक्सिंग भी करते हैं। ठीक है, सो ये सोर्स कोड वाली फाइल को चेंज करने के लिए क्या करोगे, vi सोर्स कोड, ठीक है, एंटर करोगे, एंड उसके बाद, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आई प्रेस करोगे फॉर द इंसर्शन, एंड यहाँ पे आप इसके बाद कुछ भी टाइप करोगे वो फाइल एडिट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। सो ऑडियो कॉलिंग की क्वालिटी इनहांस करने के लिए हम लोग ने कुछ फिक्स किया, यहाँ पे शिफ्ट कॉलन और WQ ये फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, अभी इस फाइल को रीड करना है तो सिंपल कैट एंड सोर्स कोड, और यहाँ फाइल में देख सकते हो कि बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। ठीक है, सो जस्ट अज्यूम कि हम लोग ने कुछ और कोड ऐड किया है ऑडियो कॉलिंग को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग ने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, लोकल रेपो में चेंजेस को देखने के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, गेट स्टेटस। नाउ यू कैन सी हमारी फाइल चेंज हुई है। यहाँ पे एक चीज और आपको एड ऑन दिखाऊंगा, यहाँ पे गेट डिफ। गेट डिफ में मतलब क्या डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट हमारी फाइल में और लास्ट फाइल में, गेट डिफ। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर में देख रहे हो, बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। सो अभी ये इसने डिफरेंसेस भी दिखा दिया कि हम लोग ने ऑडियो कॉलिंग के लिए कुछ कोड ऐड किया है। ठीक है, अभी हम लोग श्योर हैं कि हम लोग ने, हाँ, ये कोड हम लोग ने ऐड किया है। सो हम लोग क्या है, गेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सोर्स कोड। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में चला गया। नाउ हम लोग यहाँ पे इसको कमिट कर देंगे, कमिट -m, एंड इसके बाद लाइक बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। ठीक है, अभी ये हमारा ये वाला चेंजेस भी कमिट हो गया। अभी हमारे समझ लो 2 वर्जन चले गए। ठीक है, अभी हम लोग को प्रीवियस कमिट्स के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, गिट लॉग करोगे आप। तो यहाँ पे 2 कमिट्स दे सकते हो। पहला कमिट था ये वर्किंग सोर्स कोड, एंड उसके बाद था बग फिक्सिंग फॉर द ऑडियो कॉलिंग। दोनों मास्टर्स में थे। हेड मतलब जो आपका करंट जो ब्रांच नहीं बोलेंगे बट करंट स्टेट है, तो अभी आपका मास्टर है, और ये वाला जो चेंजेस किए थे इसके बाद, मतलब हमारे पास अभी लेटेस्ट कोड है। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद समझते हैं गेट चेकआउट क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे 2 करंट वर्जन जा चुके हैं, गेट कमिट हम लोग ने कर दिया है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने सोर्स कोड पे गए और हम लोग अभी कुछ न्यू एनहांसमेंट या तो न्यू कोड हम लोग कुछ लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ तो गलत सलत कोड लिख दिया। ओके, एंड नथिंग इज वर्किंग नाउ बिकॉज यहाँ पे मैस हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको पहले रीड करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे पूरा हमारा जो बहुत बुरा वाला कोड है वो आ चुका है, एंड नथिंग इज वर्किंग। नाउ व्हाट शुड यू डू। ओके, यहाँ पे गेट चेकआउट का एक्चुअली बहुत यूज होता है। गेट चेकआउट सिंपल करना है, एंड आपने कौन सी फाइल में मैस किया है, ठीक है, सोर्स कोड, गेट चेकआउट सोर्स कोड। आप जैसे ही इसको एंटर करोगे, यहाँ पे एक मैसेज भी देखा, अपडेटेड 1 पाथ फ्रॉम द इंडेक्स। अभी ये सोर्स कोड हम लोग रीड करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो हमारा मैस वाला कोड था ये यहाँ से हो गया है गायब नहीं हुआ। एक्चुअली इसने क्या किया है, वो पुराना जो स्टेबल वर्जन था, जो हमारा पुराना कमिट था, वहां से उसने फाइल लेके आया एंड यहाँ करंट लोकेशन पे उसको ओवरराइट कर दिया। सो अब ये हमारे पास करंट वर्किंग कोड या तो वर्किंग फाइल है। ओके, दिस इज ऑसम। ऑलराइट,
एक चीज और दिखाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपको काम आएगी, स्टेजिंग एरिया। ठीक है, हो सकता है आपने कभी कुछ गलती से, ठीक है मैं आपको शो ही करता हूं, v सोर्स कोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक टेस्ट कोड, हम लोग कुछ टेस्ट ऐसे ही कर रहे थे और हम लोग ने सिर्फ टेस्ट कोड लिखा, अभी कुछ फटा नहीं है, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग ही कर रहे थे। और मैंने क्या किया, पहले गेट स्टेटस देख लेते हैं। गेट स्टेटस ओके, एक फाइल ठीक है चेंज है, मैंने उसको गेट ऐड कर दिया सोर्स को अभी। ठीक है, गेट स्टेटस ओके, नाउ यू कैन सी कि अभी हमारी फाइल स्टेजिंग एरिया में चली गई, हम लोग ने ऐड कर दिया। बट मुझे बाद में रियलाइज होता है यार हम लोग तो टेस्ट पर्पज से वो कोड लिख रहे थे और गलती से मैंने वो फाइल और वो चेंजेस गेट ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में, उसको ऐड कर दिया। अभी मुझे स्टेजिंग एरिया से वापस नॉर्मल अपने वर्जन पे चाहिए, तो क्या करेंगे? ठीक है, सिंपली पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखाता हूं। गेट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड, और यहां पे आपकी अपनी फाइल का नाम सोर्स कोड। ओके, सिंपल। एंड इसके बाद आप गेट स्टेटस करो। नाउ यू कैन सी आपकी जो सोर्स कोड है फिर से नॉर्मल वर्जन में चली गई। ठीक है, और अभी इसमें भी हम लोग का टेस्ट कोड था, अभी हम लोग को फिर से चेकआउट कर लेते हैं, तो हमारा जो वर्किंग कोड था वो मिल जाएगा। ठीक है, गेट चेकआउट, अभी यहाँ पे गेट स्टेटस करते हो, सो देयर इज नथिंग टू कमिट, हम लोग का पुराना प्रीवियस कोड आ गया है और अभी हम लोग का कोई भी चेंज प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोग ने जितने भी एक्शन परफॉर्म किए उसका रिकैप देख लेते हैं इस फ्लो से। देखो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी जो कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर था एंड उसके अंदर हमारी सोर्स फाइल थी। ठीक है, जब भी हम गेट ऐड कर रहे थे उस फाइल का नाम, ठीक है, सो गेट ऐड जैसे ही हम करते थे वो स्टेजिंग एरिया में फाइल चली आती थी, जब हम वो फाइल या तो चेंजेस आपको ग्रीन कलर में दिखते थे। एंड उसके बाद जब भी आप गेट कमिट करते थे, सो वो गेट लोकल रेपो जो हम लोग की लोकल रेपोजिटरी बनी है, तो वो आपके चेंजेस यहाँ पे जाते जा रहे थे। ठीक है, सो हम लोग ने 2 कमिट किए, तो लाइक 1 2 3। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कमिट करोगे वैसे वैसे वो वर्जन या तो कमिट के वर्जन आपके ऐड होते जाएंगे इस रेपोजिटरी में। ओके, और हम लोग ने गेट चेकआउट भी देखा कि हम लोग को देखो गेट लोकल रेपो है एंड उसके बाद हम लोग ने गेट चेकआउट किया, तो लास्ट जो लेटेस्ट वर्जन था वो यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस करी थी कि आपको एक स्पेसिफिक कमिट का वर्जन रिवर्ट करना है, सो आप कैसे करोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल गेट लॉग, गेट लॉग। ओके, ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट कमेंट था। ठीक है, ये वाला बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग, एंड ये हमारा सबसे पहला कमेंट था। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो सबसे पहला कमेंट था वो वाली फाइल चाहिए या तो वाली चेंजेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली गेट चेकआउट, और ये जो कमेंट का जो नंबर दिख रहा है ना आपको यूनिक वाला, ये अभी यूज आपको आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, गेट चेकआउट, एंड देखो ये वो जो कमिट का नंबर है वो यूज करना है, एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज है बिकॉज हम लोग हम लोग जो चेंज चल रही थी हमारे चेंजेस की 1 2 वर्जन, अभी हम लोग ने वो ब्रेक करके हम लोग प्रीवियस वाले पे आए, इसीलिए इट्स फाइन, अभी इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग सोर्स कोड देखते हैं। नाउ सी बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग हमारा गायब हो गया, तो ये हम लोग का सबसे जो पहला कमिट था वो वाली हमारे पास फाइल आ गई। इसको रिवर्ट करना है तो सिंपल क्या करोगे, गेट स्विच हाइफन, एंड यहाँ पे आप मास्टर पे आ गए हो एंड एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, गेट स्टेटस भी करके देख लेते हो एंड एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, नथिंग टू कमिट। ओके, अभी तक हम लोग ने जितने भी टास्क परफॉर्म किए या तो चेंजेस देखे वो हम अपने लोकल रिपोजिटरी मतलब अपने लोकल सिस्टम पे कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं गिट हब एंड रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, सो गिट हब की अगर बात करें तो सिंपली ये गिट जैसे ही काम करता है, बट ये वेब बेस्ड टूल है। ठीक है, सो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड ऑफ कोर्स ब्राउजर चाहिए, एंड इस टूल गिट हब की साइट पे आप जाओगे, वहां पे अपनी एक रेपोजिटरी बनाओगे और जो चेंजेस आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो ना, आप वहां पे वेबसाइट पे भी उस गिट हब पे आप रिमोटली मैनेज कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं कैसे करना है। ओके, ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको चले जाना है github.com जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है और अपना एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी है तो लॉग इन कर लेना है। ठीक है, सो आप जब एक बार लॉग इन हो जाते हो, ठीक है, आपकी यहाँ पे प्रोफाइल दिखती है। यहाँ पे प्रोफाइल की जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में आपको एक प्लस का साइन दिखेगा, एंड उसके बाद न्यू रेपोजिटरी पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे हम लोग एक नई रेपोजिटरी बनाएंगे। ठीक है,
ओके, हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम क्या था, हम लोग वही रेपोजिटरी का नाम भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर नेमिंग कन्वेंशन सेम रखते हो तो इट्स बेटर। ठीक है, जैसे कि चैट ऐप। ठीक है, सो यहाँ पे अवेलेबल भी है। ठीक है, सो अभी हम लोग ने अपने रिमोट रेपोजिटरी का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पब्लिक ही रखना है। ठीक है, इट्स फाइन बिकॉज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे सब स्किप कर दो एंड क्रिएट रेपोजिटरी। ठीक है, एक बार हमारा रेपोजिटरी बन जाता है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन देखोगे, पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। ओके, हम लोग लोकल रेपोजिटरी पे काम कर रहे थे अभी तक, एंड हम लोग कमांड लाइन यूज कर रहे थे, तो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी है। ओके, अभी हम लोग का टास्क क्या है, जो हम लोगों ने लोकल रेपोजिटरी बनाई थी, जो चेंजेस किए थे, वो हम लोग रिमोटली हमें पुश करना है। हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको ये वाले इंस्ट्रक्शन या तो स्टेप्स फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाली जो लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो सिंपली इस कमांड का मतलब क्या है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, सो हम लोग लोकल रिपोजिटरी को बता रहे हैं कि एक जो मेरी एक तो रिमोट रेपोजिटरी है उसको ऐड कर दें, क्योंकि उसको जब पुश करना है ना हमारे चेंजेस, तो उसको पता होना चाहिए कहाँ पुश करना है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली एक एड्रेस बता रहे हैं उसको। ठीक है, ऐड मतलब रिमोट रेपोजिटरी को ऐड करना है, ओरिजिन मतलब उसको हम लोग ने एक नाम दे दिया उस एड्रेस को। ठीक है, और ये एड्रेस हो गया हम लोग का जो कि URL है रिमोट रेपोजिटरी का, जैसे हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको चेक भी करना है तो कर सकते हो, रिमोट -v करोगे। सो नाउ यू कैन सी आपका जो ओरिजिन नाम है एंड ये जो एड्रेस है आपका URL, ये फैच एंड पुश दोनों के लिए अवेलेबल है, रेडी। ओके, ऑलराइट, अभी तक हमारे चेंजेस लोकल थे, अभी हम लोग को रिमोटली इसको पुश करना, तो क्या करेंगे, सिंपल गेट पुश। ओके, ओरिजिन मतलब हमारा जो रिमोटली जो रेपोजिटरी है उसका नाम, मतलब एड्रेस का नाम ओरिजिन, एंड मास्टर क्योंकि जो हमारा जो मास्टर के चेंजेस हैं वो हमें पुश करना है, एंड -u एक फ्लैग होता है जो लोकल एंड रिमोटली जो चेंजेस है उसको लिंक करने के लिए। अब जैसे इसको एंटर करोगे, थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो चेंजेस हैं वो रिमोटली पुश हो चुके हैं। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, सिंपली आप अपने रेपोजिटरी में जाओगे। ठीक है, अभी यहीं थे हम लोग, सिंपली इसको रिफ्रेश करो। नाउ यू कैन सी जो आपकी सोर्स कोड .txt वाली जो फाइल थी, ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है। ओके, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, एंड इसमें हिस्ट्री भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 2 कमिट किए थे, जो पहला था वर्किंग सोर्स कोड एंड बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। ठीक है, आप इसके बाद इनसाइट पे जाते हो एंड इसके बाद आपको थोड़ी सी यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड आप जब नेटवर्क में जाते हो, सो यहाँ पे देखो आपका जो फ्लो है वो दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लो देख सकते हो, जो पहला था स्टार्टिंग जो कि हमारा वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 है, बग फिक्सिंग फॉर ऑडियो कॉलिंग। एंड सपोज 100 टाइम्स अगर चेंजेस कर रहे हो तो आप पूरे 1 by 1 अपने पूरे वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो रिमोट रेपोजिटरी में चेंजेस कैसे पुश करना वो तो देख लिया, आगे क्विकली रिकैप देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वर्किंग डायरेक्टरी था, उसके बाद हम लोग ने जब गिट ऐड किया तो स्टेजिंग एरिया में आ गया, एंड उसके बाद गिट कमिट किया तो लोकल रेपो में आया। ठीक है, लोकल रेपो, एंड उसके बाद जब हम लोग ने गिट पुश किया तो वो हमारा रिमोट रेपोजिटरी में चला गया। तो दिस इज लाइक द गिट हब। ठीक है, तो गिट हब ये वाला एरिया है। ओके, ऑलराइट, इसके बाद हम लोग ब्रांचिंग एंड मर्जिंग समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गिट का एंड वर्जन कंट्रोल का। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो सोर्स कोड में चेंजेस किए, ठीक है, हम लोग के 2 वर्जन ऑलरेडी हम लोग ने कमिट कर दिए। ठीक है, तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, नाउ अभी हम लोग का बग फिक्सिंग और ये जो नए अपडेट्स हैं वो तो आते रहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग बग फिक्सिंग करते जा रहे हैं बिकॉज वो तो जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो वो हमारा मेन लाइन पे चलता रहेगा। हम लोग के पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने ऐप में पेमेंट गेटवे भी ऐड कर दें, सो दैट यूजर्स आपस में चैट कर सकें और जरूरत पड़ने पे मनी भी ट्रांसफर कर सकें। सो ये आइडिया है, बट ये एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। ठीक है, सो इन दैट केस अगर हम अपनी मेन लाइन में ही चेंजेस करें, ठीक है, बग फिक्सिंग भी कर रहे हैं, नया जो फीचर हम लोग ने अभी आइडिया आया एक्सपेरिमेंट का वो भी हम लोग उसी में चेंजेस कर रहे हैं, या तो उसमें ट्राई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड वे टू मैनेज अवर कोड। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वर्जन है जो कि अभी हमारा स्टेबल वर्जन है,
वहां से हम लोग एक ब्रांच बना लेंगे ये वाली। सो इस ब्रांच को हम लोग कुछ नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल पेमेंट ब्रांच। एंड ये अभी यही सेम कोड हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंड इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक और वर्जन आ जाएगा जहाँ पे हमारा गेटवे समझ लो पेमेंट का फीचर आ चुका है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली टेस्टिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और जब हमें लगता है कि यार सब कुछ सही चल रहा है और हम लोग ये सेम ये जो प्रॉपरली वर्किंग कोड है उसको मेन कोड में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना मतलब मिक्स करना या तो ऐड करना, सिंपल। सो हम लोग उसको मर्ज कर देंगे एंड यहाँ पे आपका फाइनल वर्जन निकल के आएगा जो कि आपकी मास्टर्स में जो भी चेंजेस थे, एनहांसमेंट थे या तो बग फिक्स थे वो, एंड प्लस आपका पेमेंट वाला जो फीचर था वो भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ मर्जिंग एंड ब्रांचिंग वर्क्स। क्विकली हम लोग, ठीक है, कमांड लाइन पे भी देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो करंट ब्रांच है वो देखते हैं, गेट ब्रांच। सो यहाँ भी सिर्फ एक ब्रांच है मास्टर, ठीक है। हम लोग को एक नई ब्रांच बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, गेट ब्रांच, एंड उसके बाद आपको अपनी ब्रांच का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक पेमेंट फीचर पे ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग पेमेंट ब्रांच का नाम पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। अभी आप गेट ब्रांच करोगे, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 ब्रांच है और अभी हम लोग मास्टर पे। हम लोग को ब्रांच चेंज करना तो हम लोग क्या करेंगे, गेट चेकआउट और हमारा ब्रांच का नाम, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हम लोग पेमेंट ब्रांच पे आ चुके हैं। ओके, अगर यहाँ पे एलएस करके देखोगे, सो जो हमारा करंट सोर्स कोड था, जो कि वर्किंग कोड था, वो यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट के लिए जो रिलेटेड जो कोड है वो भी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टच एक पेमेंट कोड नाम की फाइल बनाता हूँ और उसमें हम लोग कुछ ऐड भी कर लेते हैं, लाइक सोर्स कोड फॉर पेमेंट, WQ सेव के लिए, ठीक है, कैट पेमेंट, ठीक है। तो सोर्स कोड फॉर पेमेंट। अभी हम लोग ने यहाँ पे एक फाइल बनाई, समझ लो हमारी कुछ नई क्लासेस हैं उसकी फाइल्स हैं, एंड उसमें हम लोग ने कुछ कोड ऐड किया। अभी हम लोग सेम प्रोसेस से इसको गेट स्टेटस पहले चेक कर लेते हैं। पेमेंट कोड है गेट ऐड पेमेंट, ठीक है, एंड गेट कमिट भी कर लेते हैं यहाँ पे -m, एंड यहाँ पे लाइक पेमेंट सोर्स कोड, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पे कमिट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे गेट लॉग देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 3 कमिट्स हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग के जो पुराने कमिट्स थे वो थे बग फिक्सिंग, ऑडियो कॉल एंड वर्किंग, एंड इसके बाद तीसरा ये। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं अभी आपको शो करता हूँ। यहाँ पे LSLTR करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेमेंट हमारा ब्रांच है ना, उसके अंदर हमारे पास 2 फाइल हैं, सोर्स कोड एंड पेमेंट कोड। ओके, अभी हम लोग ब्रांच चेंज करते हैं, ठीक है। गेट चेकआउट मास्टर। सो हम लोग मास्टर ब्रांच पे जाते हैं। अभी जब आप LSLTR करोगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक ही फाइल है। ओके, सो इट मीन्स कि जब आप ब्रांचिंग पे काम करते हो ना, आपने वहां पे कमिट भी किया, नई फाइल भी बनाई, चेंजेस भी किए, बट आपका जो मेन ब्रांच था, मेन कोड था, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, अभी ये जो पीछे है हम लोग का ये चैट ऐप वाला फोल्डर है। अभी हम लोग मास्टर पे है तो एक ही फाइल है, ठीक है। और जैसे ही मैं चेकआउट करता हूं पेमेंट ब्रांच पे, नाउ यू कैन सी पीछे एक और फाइल जादू से आ गई। ओके, सो एक्चुअली इट्स नॉट जादू, बट ऐसा ये काम करता है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग के ब्रांचिंग करी और वहां पे भी हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या गेट चेकआउट मास्टर चले जाते हैं। अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पे आते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो कि हम लोग साथ में दोनों ब्रांच पे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ओके, हम लोग ने डिसाइड किया कि जो हम लोग का मेन ब्रांच है, ठीक है, और जो हम लोग का मेन प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग एक ग्रुप कॉल का भी फीचर ऐड कर देते हैं, ठीक है, टच। तो हम लोग ने एक ग्रुप कॉल की एक फाइल ऐड करी जिसमें हम लोग ने अपने सोर्स कोड वगैरह लिख दिए, ठीक है। अभी LSLTR करते हो तो यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल है, सोर्स कोड एंड ग्रुप कॉल, ठीक है। सो ग्रुप कॉल में भी हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं कुछ, सोर्स कोड फॉर ग्रुप कॉल, ठीक है। हम लोग ने सेव कर लिया। अभी गेट स्टेटस
ठीक है, तो ये फाइल है। अभी हम लोग गेट ऐड कर लेते हैं एंड गेट कमिट एंड ग्रुप कॉल एडेड। तो ग्रुप कॉल एडेड मतलब हम लोग ने एक फीचर ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे गेट लॉग में हम लोग चेक कर सकते हैं अपने कमिट्स। सो यहाँ पे देखो हम लोग का जो मेन ब्रांच है यहाँ पे सिर्फ 3 ही कमिट है। ये देखो, ये तो पहले के 2 थे एंड उसके बाद हम लोग ने ग्रुप कॉल वाला ऐड किया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग एट द सेम टाइम दूसरे ब्रांच में पेमेंट का काम ये चल रहा है एंड ये वाले मेन ब्रांच पे ग्रुप कॉल वाला काम चल रहा है। ओके, नाउ हम लोग मर्जिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अभी पेमेंट वाला जो हम लोग ने जो कोड ऐड किया, हम लोग ने उसकी प्रॉपर्ली टेस्टिंग कर ली और हम लोग ने इंश्योर हो गया कि भाई एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस कोड को भी इसमें मर्ज कर देते हैं। सो मर्ज करने के लिए सिंपली क्या करोगे, गेट मर्ज और आप लोग अपना ब्रांच का नाम दे दोगे पेमेंट, ठीक है, गेट मर्ज पेमेंट। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ता है, आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग फाइन है, ठीक है। यहाँ पे WQ कर दो, यहाँ सेव हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी चेंजेस क्या हुए हैं। मर्ज मेड बाय द रिकर्सिव स्ट्रैटेजी, पेमेंट कोड, ठीक है, पेमेंट कोड जो हमारी फाइल थी एंड +1 उसमें क्या क्या चेंजेस थे। ओके, नाउ अगर आप ls LTR करते हो सो आपकी पेमेंट कोड वाली फाइल आपकी मास्टर्स में आ गई है। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग गेट एंड द वर्जन कंट्रोल। ओके, अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर ये सेम चीजें सेम फ्लो हम लोग अभी गेट हब पे भी देखते हैं। ओके, सॉरी, अभी तक हम लोग ने गेट पुश नहीं किए चेंजेस, ठीक है। सो पहले हम लोग अपने चेंजेस पुश कर लेते हैं। गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंड -u। ओके, सो अभी हम लोग ने काफी सारे चेंजेस किए, लाइक ब्रांच बनाई, चेंजेस किए, मर्ज किए एंड उसके बाद हम लोग ने जितना भी जो फ्लो था हम लोग ने पुश किया गेट हब पे। नाउ अभी हम लोग गेट हब से वेरीफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इनसाइट में और नेटवर्क में अभी तक ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे पूरा फ्लो जो अभी हम लोग ने परफॉर्म किया वैसे ही है जो अभी हम लोग ने ब्रांचिंग समझी थी, ठीक है। अभी हम लोग का यहाँ पे मेन चल रहा था वर्किंग एंड इसके बाद हम लोग ने पेमेंट वाला यहाँ पे ब्रांच बनाया एंड यहाँ पे हम लोग ने एक कमिट किया पेमेंट गेटवे एंड उसके बाद मास्टर पे एक कमिट किया एंड हम लोग ने लास्ट में चेंजेस यहाँ पे मर्ज कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो सबसे एंड में जो हम लोग का लेटेस्ट या तो फाइनल वर्जन है, फाइनल वर्जन में हमारा गेटवे जो पेमेंट गेटवे वाला फीचर भी ऐड हो चुका है। सो दिस इज हाउ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग वर्क्स। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ गिटहब आल्सो। तो जो चीजें अभी हम लोग कमांड लाइन से कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम पे, आप सेम चीजें यहां भी कर सकते हो। ओके, हाउ, ओके, सो फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट अभी हमारा पास रिमोटली प्रेजेंट है, गिटहब पे है, ठीक है। ये हमारा अभी जो लेटेस्ट है ग्रुप कॉल, ये हमारे पास 3 फाइल्स हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गो टू फाइल, नॉट गो टू फाइल एक्चुअली, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल। ओके, यहाँ पे एक न्यू फाइल है, फाइल का नाम दे देता हूं मैं लाइक स्टोरीज। अभी हम लोग ने ग्रुप कॉल ये सब कर लिया, तो अभी हम लोग स्टोरीज भी ऐड करते हैं यहाँ पे, लाइक सोर्स कोड फॉर स्टोरीज, ठीक है। अभी हम लोग ने एक फाइल बनाई, यहाँ पे चेंजेस किए एंड यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वेब बेस्ड टूल से भी कमिट कर सकते हैं, ठीक है, कमिट न्यू फाइल। ओके, सो हम लोग को मैसेज दे देंगे लाइक स्टोरीज, ओके, फीचर, ठीक है, एंड कमिट डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच। ओके, हम लोग मास्टर ब्रांच पे कर रहे हैं, कमिट न्यू फाइल। ओके, सो नाउ यू कैन सी अभी हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया, लेकिन हम लोग ने रिमोटली चेंज किया, लोकल चेंज नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमारे पास एक स्टोरीज वाली फाइल भी आ गई है। ये चेंजेस अभी तक आपके पास लोकल में नहीं होंगे बिकॉज अभी हम लोग ने रिमोटली बनाया, बट आपको अगर सिंक करना है ना चेंजेस, तो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग मास्टर्स ब्रांच में है, ठीक है, ls LTR करते हो, तो यहाँ पे सिर्फ 3 फाइल है, ठीक है। अगर आपको रिमोटली जो आपके जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसको यहाँ पे लोकल में लेके आना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल गेट पुल करोगे। पुल मतलब पुल, ठीक है, मतलब चेंजेस पुल करना। तो आपने जो भी चेंजेस किए वो पुल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, सो यू कैन सी यहाँ पे स्टोरीज जो हम लोग ने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ls
LTR नाउ करते हो, यहाँ पे आपका स्टोरीज वाली फाइल भी ऐड हो गई है, ठीक है, कैट स्टोरीज source code for the stories. Okay, this is how so beautifully Git works for you. एंड अगर आप गेट स्टेटस देखते हो तो फाइल वहां से आई है, बट इट्स फाइन, नथिंग टू कमिट बिकॉज वहां पे आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हो. सो इन दिस वे आप लोकल अपने चेंजेस और रिमोट चेंजेस कैसे सिंक कर सकते हो. ओके, सो नाइसली. ऑलराइट, सो इसके बाद हम लोग गेट क्लोनिंग समझते हैं कि गेट क्लोनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग ने अपना जितना भी कोड है या तो चेंजेस हैं रिमोटली पुश कर दिया. हम लोग ने गेट हब पे अपनी रेपोजिटरी बनाई है और अपने चेंजेस भी वहां पुश कर दिए नाउ. और लेकिन अभी तक हमारा केस क्या है कि जो चेंजेस हमारे रिमोटली प्रेजेंट है वो हमारे पास लोकल भी प्रेजेंट है. बट इन केस भगवान ना करे अगर आपका फॉर एग्जांपल लैपटॉप खराब हो जाता है, ठीक है, या तो लैपटॉप इज नॉट वर्किंग और आप अपने लोकल चेंजेस आप रिट्रीव नहीं कर सकते हो, सो क्या करोगे? सिंपली आप गेट क्लोन कर सकते हो और जो अपना रिमोटली जो हम लोग ने रेपोजिटरी बनाई थी अब वो पूरे चेंजेस आप अपने लोकल सिस्टम पे फिर से ला सकते हो. एंड ठीक है, ये कैसे करेंगे लेट्स सी, क्विकली चेक करते हैं. ओके, सो जब आप GitHub में जाते हो, ठीक है, तो ये आपका रेपोजिटरी है जो माई चैट रेपोजिटरी है. एंड इसके बाद यहाँ पे ऐसे डाउनलोड का बटन और कोड दिखेगा. यहाँ पे HTTPS और यहाँ पे आपका पूरा लिंक दिया होगा. यहाँ पे इसको आपको कॉपी कर लेना है. यहाँ पे कॉपीड हो गया है, ठीक है. मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ एंड इसके बाद हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, क्लोन. एंड मैं क्या चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ जाए. तो हम लोग पता है सिंपली क्या करेंगे, गिट बैश, यहां से गिट बैश स्टार्ट करना है एंड सिंपली आप जो कमांड यूज करोगे गिट क्लोन, और जो हम लोग ने जो लिंक वहां से कॉपी करी थी वो आपको यहां पे कर देना है पेस्ट. जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये हमारी क्लोनिंग हो चुकी है. मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूं. एंड चैट ऐप, देखो जो फोल्डर हम लोग ने वहां बनाया था ना, ये फोल्डर हमारे पास वापस आ गया है और हमारी सारी फाइल्स भी आ गई. बट अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यार ये तो हमारा सिर्फ लेटेस्ट कोड है, हमारा पुराना वर्जन का क्या, बट इट इज नॉट द केस. यहाँ पे मैं गिट बैश फिर से स्टार्ट करता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है. और इस एरिया में, ठीक है, मैं गिट लॉक करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी नाउ यू कैन सी. ओके, सो नो मैटर कि जस्ट आपने अभी वो रिमोट रेपोजिटरी को अपने क्लोन किया लोकल पे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे कमिट्स आपके यहाँ पे मेंशन है, ठीक है. सो इस स्टेज से भी अगर आप चाहो तो अपना पुराने कमिट्स पे जा सकते हो, लाइक, ठीक है, यहाँ पे कमिट्स नंबर दिए हैं, चेकआउट कर सकते हो, पुराने वर्जन चेक कर सकते हो. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट, सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है गिट का, वो कवर करेंगे, जो कि है फॉर्क एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है. तो फॉर्क मतलब किसी का कोड या तो किसी के रेपोजिटरी फॉर्क करना की मतलब क्या होता है और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है. इसका बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज क्या होता है, जब आप टीम में काम करते हो, कोलैब करते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप किसी अननोन पर्सन भी इट्स फाइन, बट आप उसका कोड आप रीड करते हो और आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. सो इस मेथड से आप कर सकते हो. हाउ, लेट्स सी. ओके, सो इसको दिखाने के लिए मैंने एक और GitHub स्टार्ट किया है और ये मैंने दूसरे यूजर से लॉगिन किया है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर, ठीक है, तो पॉल फिलिप, ठीक है. सो वो पी पराटकर था और ये पॉल फिलिप, सो ये दूसरा यूजर है, ठीक है. सो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे पी पराटकर मतलब जो प्रशांत का कोड है उसमें कंट्रीब्यूट करना है. तो सबसे पहले हम लोग वो कोड या तो रेपोजिटरी सर्च करेंगे, ठीक है. पी पराटकर, ऑलराइट, हियर यू गो. सी, ये वाला अभी हम लोग ने रेपो बनाया था, ठीक है, जिसपे हम लोग ने काफी सारे चेंजेस किए थे. ओके, सो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे पॉल फिलिप हैं और ये जो हम लोग कोड देख रहे हैं वो पी पराट का मतलब प्रशांत का कोड है, ठीक है. सो इसने कुछ कोड किया था प्रशांत ने. मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने कोड यहाँ पे देखा और मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि यार कुछ चेंजेस या तो कुछ इन्हांसमेंट या तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर दूं. सो हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे फॉर्क, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो फॉर्क, ठीक है. फॉर्क से मतलब क्या होता है, जब भी आप फॉर्क या तो फॉर्किंग करते हो, सो किसी दूसरे पर्सन का रिमोट रेपोजिटरी आपके रिमोट रेपोजिटरी में ऐड हो जाता है, मतलब एक रेप्लिका. सो एक कॉपी आपके पास आ जाती है रिमोटली. अब नाउ जो आपके पास कॉपी आई है ना, उस कॉपी में आप लोग चेंजेस कर सकते हो,
ठीक है, अभी हम लोग ने फॉर्क किया है तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप कॉल सोर्स कोड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, कुछ एडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड रीड किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और मैं एनहांसमेंट कर सकता हूँ। एनहांसमेंट कोड एडिट। ठीक है, सो समझ लो यहाँ पे मैंने कुछ एनहांसमेंट का कोड यहाँ पे ऐड किया सोर्स कोड में, और यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ एनहांसमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑडियो जो कॉलिंग की जो क्वालिटी है एक्सेट्रा, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, और यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, बट अभी याद रखना कि जो अभी हम लोग ने कमिट किया वो हमारा अपने वर्जन पे किया है। ठीक है, सो प्रशांत का कोड चेंज नहीं हुआ। अभी जो हम लोग ने जो कॉपी बनाई थी ना अपने एंड पे, उसमें हम लोग ने चेंज किया। सी यहाँ पे पॉल फिलिप एनहांसमेंट। ओके, नाउ पुल रिक्वेस्ट। ओके, सो पहले तो हम लोग अपने चेंजेस देख लेते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पे ग्रुप कॉल में चेंजेस किए थे, ये हमारे चेंजेस है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग पुल रिक्वेस्ट पे जाते हैं, न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू पुल रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी दिख जाएगी कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, एंड गेट आपके लिए कुछ जो कंपैरिजन वगैरह वो आपके लिए करता है। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग चेंजेस। ठीक है, तो वो आपके लिए कंपेयर भी करेगा कि आपके मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, आपने जो यूजर का ओरिजिनल कोड था उसमें तो कुछ खराब नहीं कर दिया, तो बिगाड़ नहीं दिया। ओके, नाउ यू कैन सी कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि जो पी पराटकर था, मतलब जो प्रशांत का मास्टर्स था, और जो पॉल फिलिप का मास्टर है, ठीक है, ये इसको कंपेयर किया और यहाँ पे दिखाया भी कि सिर्फ इतना ही चेंजेस है जो कि हम लोग ने ऐड किया था। ओके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप अपना मैसेज दे सकते हो या राइट लीव अ, ठीक है, लीव अ कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट में मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हो आप एक्सप्लेन करते हो कि आपने जो कोड ऐड किया क्यों किया, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि इट इज फाइन। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। एनहांसमेंट डन फॉर ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो गया। अभी हम लोग अपने प्रशांत पराटकर वाले ये लॉगिन, ठीक है, तो ये पी पराटकर वाले पे हम लोग पे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में एक है, मतलब यहाँ पे किसी ने तो कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट किए। पुल रिक्वेस्ट मतलब सिंपल सा इतना है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, हम लोग आपके कोड में, या तो हम लोग एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ने कुछ चेंजेस किए हैं, कैन यू प्लीज अप्रूव और मर्ज इफ यू फील लाइक कि यार हाँ इट इज यूजफुल फॉर योर कोड और योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो अभी पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि इनहांसमेंट डन फॉर ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये गेट आपके लिए करके देखता है काफी सारे कंपैरिजन, लाइक दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट टू द बेस ब्रांच। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर इसमें चेंजेस देखने हैं तो क्या करोगे, कमिट्स, तो क्या कमिट हुआ है, ठीक है, लाइक इनहांसमेंट, एंड इसके बाद सी यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने एक इनहांसमेंट कोड ऐड किया था। ठीक है, रिव्यू चेंजेस, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ठीक है अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट रिक्वेस्ट चेंज, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि नहीं यार ये कोड गलत है, या तो मेरे हिसाब से ये कोड नहीं चलेगा, सो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए मैं अप्रूव कर देता हूँ, मुझे लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इट्स फाइन। ठीक है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मर्ज मैं कर देता हूँ, कन्फर्म मर्ज, और इसके बाद आप चाहो तो कुछ उसका मैसेज भी दे सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग फाइन है। ठीक है, जैसे ही आप मर्ज करते हो, नाउ अगर आप कोड पे जाते हो, ठीक है, एंड सोर्स कोड एनहांसमेंट सी, सो यहाँ पे एनहांसमेंट कोड एडेड, एंड ये वाला जो एनहांसमेंट कोड था वो पॉल फिलिप ने ऐड किया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप कैसे कोलैब कर सकते हो, आप अपने टीम के साथ काम कर सकते हो, फ्रेंड के साथ काम कर सकते हो इन दिस वे। ठीक है, इन द एंड हम लोग फिर से इनसाइट पे जाएंगे और नेटवर्क में जाएंगे कि अभी तक का हम लोग का फ्लो कैसा था। ओके, नाउ यू कैन सी अभी तो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ये पॉल वाला था, और हम लोग ने पेमेंट ब्रांच बनाई थी, तो ये आप एक ब्रांच देख सकते हो ब्लू वाली। इसके बाद देखो यहाँ पे
इस स्टेज पे क्या किया, ये जो पॉल फिलिप था उसने हमारा जो कोड था वो फॉर्क किया। सो इट्स लाइक द क्लोनिंग, यू नो, ठीक है, और वो रिमोटली जो प्रेजेंट होता है वैसे। एंड एट द एंड हम लोग ने उसके कोड, उसके चेंजेस, एक दूसरे पर्सन के चेंजेस को अपने कोड में मर्ज कर दिया। एंड हमारे पास अभी फाइनल रिजल्ट है एंड फाइनल प्रोजेक्ट का वर्जन है। ओके, सो वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग ये पूरा जितना भी अभी हम लोग ने फ्लो देखा है उसको रिकैप कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा वर्किंग कोड था, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल थी, उसके बाद हम लोग ने गिट ऐड किया, वो स्टेजिंग एरिया में गया। जब हम लोग ने गिट कमिट किया तो वो यहाँ पे लोकल रेपोजिटरी में आया। जब हम लोग ने लोकल रेपो से पुश किया तो वो रिमोट रेपोजिटरी में आया, ठीक है। रिमोट रेपोजिटरी से हम लोग ने गेट पुल भी किए थे, यू नो, जो कि रिमोटली चेंजेस हमारे लोकल पे लाने के लिए। तो हम लोग ने गेट पुल भी कवर किया। गेट चेकआउट मतलब लोकल रेपोजिटरी या तो ठीक है। सो उससे आपको, यू नो, प्रीवियस वर्जन की कोड चाहिए या तो फाइल्स चाहिए तो आप गेट चेकआउट कर सकते हो एक स्पेसिफिक वर्जन पे। आपके पास रिमोट रेपोजिटरी आपकी बनी हुई है, ठीक है। अगर आपका एक अदर यूजर है, एक अननोन यूजर है, या तो आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ काम करना चाहते हो, तो वो आपका कोड क्या है, फॉर्क कर सकता है। तो फॉर्किंग का मतलब सिंपल है, आपका जो रिमोट कोड है उसकी एक कॉपी आपके फ्रेंड के पास चली जाएगी एंड वो उसमें चेंजेस कर सकता है एंड आपको पुल रिक्वेस्ट कर सकता है। एंड आपको लगता है कि उसके चेंजेस वैलिड हैं तो आप उसको अपने कोड में मर्ज कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपस में एज अ टीम वर्क कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यू नो, फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि गेट क्या है, कैसे काम करता है, एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।